गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग का करंट अफेयर्स का सीरीज आज क्लास 6 है और लाइव आज नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि लाइव में थोड़ा सा दिक्कत था, तो रिकॉर्डिंग डाल दिया जाता है इसको। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आपका जनवरी 2026 से प्रारंभ है ये जो आपका करंट है, और आगामी जो भी आपका एग्जाम है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, एईडीओ हो या 72वीं बीपीएससी हो, जो भी एग्जाम आने वाला है सभी में आपका उतना ही इंपॉर्टेंस ये आपका पूरा का पूरा सीरीज जो आपका होने वाला है। और आज इसका क्लास 6 आपका है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग भी इसका आंसर बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं आपके? मीनाक्षी मदन राय। मीनाक्षी मदन राय इसके नियुक्त हुए थे आपके हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व जल दिवस सम्मेलन। विश्व जल दिवस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये आपके नई दिल्ली में। कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? हाल ही में प्रीतिजिकर पुरस्कार 2026-2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला तो ये जानिए कि प्रीतिजिकर पुरस्कार और पुलितजिगर पुरस्कार दोनों में कंफ्यूजन होता है। ये जो प्रीतिजिगर पुरस्कार है ये आपका वास्तुकला के क्षेत्र से होता है, और पुलितजिगर पुरस्कार जो होता है वो आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में है। तो वास्तुकला के क्षेत्र में किसको? लियू जियाकुन को मिला है, जो कि चाइना से संबंधित है, चीन से संबंधित है आपके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अप्रैल 2026 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास? आपका डस्टलिक 2026 का आयोजन हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2026, यूनिकॉर्न सूचकांक 2026 में भारत का स्थान जो रहा है वो क्या रहा है? तो वो आपका चौथा पर रहा है भारत आपका। नेक्स्ट है आपका आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये आपका कौन सी टीम रही है? भारत रही है, जिसके कैप्टन आयुष मात्रे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन? वैभव सूर्यवंशी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में जारी किस पोर्टल के तहत देश भर में 100 विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो आपका भाव्य पोर्टल। भाव्य पोर्टल, उम्मीद पोर्टल बताए थे क्या आपके? तो उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कौन बन गया है? तो कौन बन गया देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका? वो आपका सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका। लेकिन देश का पहला पेपरलेस जिला अदालत की बात करेंगे तो वो आपका केरल का वायनाड जिला हो जाएगा। नागालैंड जो है देश का पहला पेपरलेस विधानसभा, और बिहार देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल-नैनानी, जो कि मिस्र से संबंधित है, मिस्र से है संबंधित है। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन, कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन जो कि नागालैंड को स्पेशलिस्ट कॉफी हब स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ नागालैंड के सीएम के साथ मिल करके कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया किए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया किए थे। उत्तर पूर्व राज्य में कोई भी विकास का कार्य होगा उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जरूर आएगा, तो ये आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। हमारा 10 क्वेश्चन पिछला क्लास का रिवीजन हम लोग का हुआ। अब हम लोग आज के क्वेश्चन पर आते हैं। आज का क्वेश्चन का मतलब है, मतलब कि आज कल का करंट नहीं, बल्कि 2026 का जो भी इंपॉर्टेंट करंट है एक सीरीज के तहत हम चला रहे हैं, जो लगभग 75 क्लास आपका चलेगा, और आगामी कोई भी एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आपका ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका पूरा का पूरा जो 75 क्लास का सीरीज रहेगा, जो भी एग्जाम होने वाला है 95% क्वेश्चन तो जरूर आपका यहाँ से आने वाला है। लेकिन हाँ, जब आप नोट्स बना रहे हैं तब सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ जो हम एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं वो भी आपको कॉपी में नोट डाउन करना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के करंट पे। इससे पहले देख लीजिए जो हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है आपका टीआरई 4.0 को लेकर के, और ऑफिसर होमवर्क सीरीज आपका बीपीएससी एईडीओ को लेकर के। बीपीएससी एईडीओ को लेकर के आज से ही आप मान सकते हैं कि कल से आपको होमवर्क करना है। आज रात में आपका होमवर्क चला जाएगा एप्लीकेशन पर। आज रात में डे 1 का होमवर्क चला जाएगा। क्या क्या रहने वाला है वो हम इवनिंग में या नाइट में हम डालने से पहले, होमवर्क डालने से पहले हम सारा चीजें हम डिस्कस कर देंगे यूट्यूब पर आकर के। टीआरई 4.0 का होमवर्क सीरीज अभी थोड़ा सा डिले आपका होगा क्योंकि इसका सिलेबस अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसका सिलेबस तो क्लियर है, तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है, कल से आपका स्टार्ट हो रहा है। जो भी जुड़ना चाहते हैं एडीओ से वो जुड़ सकते हैं, 149 ज्वाइनिंग फी है। और टीआरई से भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं ये भी 149 का होमवर्क, 149 का इसका ज्वाइनिंग फी है।
और ये भी आपका जल्द एक सप्ताह में आपके आसपास स्टार्ट हो जाएगा जब सिलेबस और पैटर्न आ जाएगा। आज का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा। हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स का 2026 का आयोजन? आपको पता है कल ही परसों एक गेम आपका समापन हुआ है, इसका जो आयोजन हुआ है आपका कहां? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। कहां? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। और किस क्रम का एक कॉमनवेल्थ गेम्स था? तो ये आपका था 23वां क्रम का था। कैमा क्रम का था? तो 23वां क्रम का था। और ये प्रत्येक 4 साल पर होता है, प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजन होता है इसका। क्या चीज का? तो कॉमनवेल्थ गेम्स का आपका प्रत्येक 4 वर्ष का पर आयोजन होता है। जो अगला इसका आयोजन होने वाला है, नेक्स्ट जो इसका आयोजन होने वाला है वो आपका अहमदाबाद में होने वाला है। कब? 2026 में, 2026 में। और ये 23वां हुआ था तो ये कैमा होगा? 24वां होगा। कैमा होगा? 24वां आपका ये होगा। सब 2030 में होगा। कब? 2030 में, क्योंकि 2026 तो आपका ये हुआ ही, तो 2030 में 4 साल बाद आपका। ठीक है। प्रथम जो हुआ था आपका, प्रथम जो हुआ था, पहला जो आयोजन हुआ था वो आपका कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था 1930 में। कनाडा के हैमिल्टन में, कनाडा के हैमिल्टन में कौन सा आयोजन? कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। सबसे पहली बार हुआ था कहां? कनाडा के हैमिल्टन में। 1930 वर्ष भी याद रखना है आपको। ये जो 2026 का जो 23वां क्रम का जो है, पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लास्ट मोमेंट पर इसका आयोजन नहीं करवा पाया, तो इसका आयोजन फिर कौन? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया आपका 23वां क्रम का। तो ये तो आपको ध्यान रखना। और अगले 4 वर्ष तक आपको याद रखना है, 4 वर्ष तक यही करेंट रहेगा। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि 1.5 वर्ष पीछे का आ गया, 2 वर्ष पीछे का करेंट आ गया, तो एक करेंट तो आपका 4 वर्षों तक रहने वाला है ना, क्योंकि अगला आयोजन जो होगा वो 4 वर्ष बाद होगा, 2030 में होगा। तो 2030 तक आपको ये याद रखना है, इसका सारा डाटा आपको याद रखना है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले हम लोग को जानना है भारत के बारे में कि भारत की स्थिति क्या रही कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत चौथे पायदान पर रहा। भारत कैसे पायदान पर रहा? चौथे पायदान पर रहा। और टोटल पदक भारत को कितना आया? 39 पदक आया। टोटल पदक कितना आया? 39 पदक आया, जिसमें से गोल्ड कितना रहा? तो गोल्ड आपका 13, गोल्ड 13, ब्रॉन्ज कितना, सॉरी सिल्वर कितना? सिल्वर 17, 13 17 30, और ब्रॉन्ज आपका 9, ब्रॉन्ज आपका 9। ये जो 13 आपका जो गोल्ड आया है, 13 क्या आया है? गोल्ड आया। इसमें से 8 पदक जो आपका है, 8 पदक जो है वो समान खेल में, और 5 पदक जो है आपके पैरा गेम में। 5 पदक जो है, 5 गोल्ड जो है पैरा गेम में, और 8 गोल्ड जो है वो समान गेम में आया है, समान गेम में आया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर जो समापन किया है, शीर्ष पर जो समापन किया है वो आपका ऑस्ट्रेलिया किया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया किया है 158 पदक के साथ, जिसमें 65 क्या है? 65 गोल्ड है। 158 टोटल पदक और 65 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ला करके इस गेम में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शीर्ष पदक हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन से राष्ट्र भाग लेते हैं? तो इसमें वो राष्ट्र भाग लेते हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश का उपनिवेश रहा हो, ब्रिटिश कभी ना कभी उस पर शासन किया हो, वो सारे राष्ट्र इस गेम में भाग लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में कुछ स्वतंत्र राष्ट्र भी भाग लेते हैं जिस पर कभी भी ब्रिटिश शासन नहीं किया है। लेकिन पहले जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेश वाले राष्ट्र ही भाग लेते थे। इस बार कुल राष्ट्र कितना भाग लिया है? तो इस बार कुल राष्ट्र जो है इसमें 74 राष्ट्र भाग लिया था। कितना? 74 राष्ट्र इसमें कुल भाग लिया था। आप ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज इसमें याद रखना है आपको कि भारत के तरफ से ध्वजवाहक, भारत के तरफ से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ध्वजवाहक आपको याद रखना है। और ये ध्वजवाहक सिर्फ आपको उद्घाटन का नहीं, समापन का भी ध्यान रखना है कि उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे और समापन में कौन थे। उद्घाटन में कौन थे ध्वजवाहक और समापन में कौन थे ध्वजवाहक। तो उद्घाटन में जो आपके रहे वो कौन? मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, और पहला गोल्ड भी यही लाए। इनके अलावा एक और लवलीना बोर्गेन भी रहे हैं। 2 लोग का नाम आपको उद्घाटन ध्वजवाहक में आपको नाम याद रखना है, लवलीना बोर्गेन और मीराबाई चानू। और अगर समापन की बात करें, समापन
तो समापन में किनका नाम याद रखना है? तो समापन में याद रखना है जैस्मिन लंबोरिया का। किसका नाम याद रखना है? जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया का नाम याद रखना है। जैस्मिन लंबोरिया का नाम याद रखना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो जो फैक्ट आपका रहा वो हम आपको बताएं क्या क्या। पहले इसका आयोजन कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजन हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि 23वां क्रम का था। भारत का इसमें चौथा पायदान पर रहा है जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले सालों के तुलना में, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जबकि भारत सबसे ज्यादा पदक जो जीतता है वो शूटिंग में, और उस खेल को इस बार नहीं रखा गया था। अगर शूटिंग रह जाता तो समझिए भारत दूसरा या तीसरा पर समाप्त करता, ये भी चीज था आपका। लेकिन फिर भी काफी अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा है, चौथा पायदान पर भारत रहा है। शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर आपका ऑस्ट्रेलिया रहा 158 पदक के साथ, और टोटल गोल्ड जो वो लाया है वो 65 गोल्ड आपका लाया है आपका। भारत काफी अच्छा प्रदर्शन किया है भारत। और नेक्स्ट जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है 2030 में, क्योंकि 26 में हुआ था, प्रत्येक चार साल पर होता है, तो 2030 में जो होगा वो कहां होगा? आपका अहमदाबाद में होगा। अब थोड़ा सा इतिहास भी ये जानिए कि प्रथम बार कब हुआ था आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन? 1930 में हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। कनाडा के हैमिल्टन में। क्या जो 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स यही होने वाला था? जी नहीं, ये पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। लास्ट मोमेंट पर ये चेंज होकर के कहां हुआ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल किसको घोषित किया गया है? तो ग्वाला झील को। ग्वाला झील को घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का तो प्रथम है, लेकिन भारत का 101वां रामसर स्थल है। भारत का कैमा? भारत का अगर बात करेंगे तो भारत का 101वां रामसर स्थल ए हो गया। भारत का 101वां के साथ साथ आप याद रखिए 100वां रामसर स्थल भी, ये आपका 100वां रामसर स्थल है। ये जो है आपका 100वां रामसर स्थल है जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यूपी के बलिया में, यूपी के बलिया में। 99 क्रम का रामसर स्थल, ये आपका 99 क्रम का रामसर स्थल है। 99वां रामसर स्थल शेखा पक्षी अभयारण्य यूपी के अलीगढ़ जिला। और गोगाविल झील जो है 94वां रामसर स्थल है। 94वां रामसर स्थल है जो कि कहां है? तो ये आपका कटिहार, बिहार के कटिहार जिला में है। बिहार के कटिहार जिला में है। और बिहार में टोटल कितना रामसर स्थल है? बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है। अगर रामसर स्थल के बारे में बात करें, अगर इसका इतिहास पर आते हैं रामसर स्थल, तो रामसर स्थल इसकी जो घोषणा हुआ था, इस पर जो घोषणा हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ये ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। वही इस चीज का क्या हुआ? घोषणा हुआ। और कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। घोषणा कब हुआ इसका? घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को। लेकिन ये जो प्रभावी हुआ पूरी दुनिया पर जो प्रभावी हुआ वो कब हुआ था? 1975 में हुआ था। पूरी दुनिया पर जो प्रभावी हुआ वो कब हुआ था? तो वो आपका 1975 स्मॉल डेट के साथ अगर याद रखिएगा तो 21 दिसंबर 1975 को। 21 दिसंबर 1975 को। भारत इसमें कब शामिल हुआ है? भारत जो इसमें शामिल हुआ है, भारत हस्ताक्षरित कब किया है इस पर? तो भारत जो हस्ताक्षरित किया था 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को भारत क्या किया है? हस्ताक्षरित किया है। रामसर स्थल के मामले में जानिए कि सर्वाधिक रामसर स्थल पूरे देश में, पूरे विश्व में कहां है? तो वो आपका सर्वाधिक रामसर स्थल कहां है आपका? तो वो आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में। कहां है आपका? यूके में आपका है, यूनाइटेड किंगडम में आपका है। इसके बाद मैक्सिको में है। और तीसरा नंबर पर कौन है? भारत है। तीसरा नंबर पर कौन है? भारत है। यूके, मैक्सिको और उसके बाद फिर क्या है? इंडिया। भारत का नंबर कैमा है? तो भारत आपका तीसरा नंबर पर है रामसर स्थल के मामले में, तीसरा नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। अगर भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक कहां है? तमिलनाडु में है। टोटल कितना? 20 रामसर स्थल है भारत में। कितना? तमिलनाडु में है जो टोटल 20 रामसर स्थल है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। रामसर स्थल से संबंधित कुछ और फैक्ट को आप जान लीजिए कि भारत सर्वाधिक, सबसे बड़ा रामसर स्थल भारत का कौन सा है? सबसे बड़ा रामसर स्थल
तो सबसे बड़ा कौन है रामसर स्थल? तो वो आपका हो जाएगा सुंदरवन, सुंदरवन वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड आपका, ये आपका सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा रामसर स्थल, सबसे छोटा रामसर स्थल, तो वो आपका रेणुका वेटलैंड हो जाएगा। कौन सा? रेणुका वेटलैंड हो जाएगा, रेणुका वेटलैंड। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका वेटलैंड कहाँ? हिमाचल प्रदेश में आपका है। भारत का पहला रामसर स्थल अगर पूछेंगे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन, भारत का पहला रामसर स्थल कहेंगे कौन, तो ये आपका चिल्का झील। कौन? चिल्का झील, चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क, दोनों को एक साथ आपका घोषित किया गया था नेशनल पार्क के रूप में। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। और ये चिल्का झील जो है वे आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इतना आपका सफिशियंट है एक तरीके से रामसर स्थल के बारे में। करेंट में तो आपको यही ध्यान रखना है, 99 क्रम का 100वां और 101वां। 99वां कौन है? तो 99 नंबर पर आपका है शेखा पक्षी अभ्यारण्य, यूपी के अलीगढ़ जिला में। 100 नंबर पर है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, 100वां आपका यूपी के बलिया जिला में। और 101वां जो हो गया आपका ग्वाला झील हो गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश का प्रथम रामसर स्थल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में आता है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला अरुणाचल प्रदेश का और भारत का 101वां रामसर स्थल हो गया है, ग्वाला झील हो गया है। बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल है? तो बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है आपका। ठीक है, भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ है आपका। ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये आपका स्थल घोषित होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाल ही में आईवी, आईवी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? निदेशक पद पर हाल ही में चेंज हुए हैं। आईवी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। और प्रवीण कुमार जो है, वर्तमान में प्रवीण कुमार क्या चीज के महानिदेशक है? तो ये आपके प्रवीण कुमार जो है बीएसएफ के महानिदेशक हैं। क्या चीज के हैं? तो बीएसएफ के वर्तमान निदेशक हैं। बीएसएफ के वर्तमान में क्या है? महानिदेशक हैं। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक है आपका। शत्रुजीत सिंह कपूर कहेंगे तो वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। क्या चीज के हैं? आईटीबीपी के महानिदेशक है। और राकेश अग्रवाल के बारे में बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए, एनआईए, एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक है राकेश अग्रवाल। ये चारों आपको याद रखना है क्योंकि ये वर्तमान समय में यही है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस 2026, गणतंत्र दिवस 2026 पहले तो यही जान लीजिए कैमा क्रम का था? 77 क्रम का था जो आपका गणतंत्र दिवस 2026 था। 15 अगस्त भी हाल ही में आपका आने वाला है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि बताइए कौन थे आपके? तो मुख्य अतिथि आपके एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेन या प्रबोवो सुबियांतो, दोनों के दोनों थे। कौन कौन थे? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। एंटोनियो कोस्टा जो है वर्तमान में क्या है? तो यूरोपियन आयोग के यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष है। यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं। यूरोपियन परिषद के क्या है? अध्यक्ष है। जबकि उर्सुला वॉन डेर लेन जो है यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। एक यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपियन परिषद के एंटोनियो कोस्टा। और यही दोनों जो थे 77 क्रम का जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया था इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे 2026। और प्रबोवो सुबियांतो ये 2025 में रिपब्लिक डे पर क्या थे? आपके मुख्य अतिथि थे। 2025 में मुख्य अतिथि थे, मतलब 77 आपके रिपब्लिक डे पर, 77 रिपब्लिक डे पर कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। अगर 2024 में पूछ देगा तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आपके थे। कभी कभी मिलान करने में पुराना भी आपका पूछ देता है। तो 2024 में इमैनुअल मैक्रोन, 2025 में मुख्य अतिथि कौन आए? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति। और आपका 26 में कौन? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन, ये आप ध्यान रखिएगा। इस रिपब्लिक डे का थीम बताइए कि आपका थीम क्या था इस रिपब्लिक डे का? वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्या था आपका थीम? वंदे मातरम के 150 वर्ष। थीम याद रखना है, वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के
150 बरस याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ झांकी की अगर बात करें, सर्वश्रेष्ठ झांकी की अगर बात करें कि किसको मिला था, राज्य में और मंत्रालय में, विभाग में, दोनों में बताइएगा। राज्य में किसको मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी? राज्य में मिला था महाराष्ट्र को, और आपका मंत्रालय में किसको मिला था? तो मंत्रालय कैटेगरी में मिला था किसको? संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी। सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला था संस्कृति मंत्रालय को मिला था, जबकि राज्य में किसको मिला था? महाराष्ट्र को आपका मिला था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्य अतिथि इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर, डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो बताइए डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ का स्थापना आपका कब हुआ? तो 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को हुआ है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली आपका क्या है? हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और किसको बनाया गया है डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को। राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है आपके। सौरभ विजय, सौरभ विजय वर्तमान में यूआईडीएआई जानते होंगे, आधार कार्ड जानते होंगे, इसके सीईओ बनाए गए हैं। वर्तमान समय में यूआईडीएआई के सीईओ को किसको बनाया गया है? तो वो आपके सौरभ विजय को बनाए गए हैं। लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष है, याद रखना है, क्योंकि सीबीएसई को लेकर के काफी बवाल मचा था, तो आपको याद रखना है। सीबीएसई के वर्तमान में सचिव कौन है? सीबीएसई के वर्तमान में सचिव कौन है? तो वो आपके वरुण भारद्वाज है, वरुण भारद्वाज। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो लोखंडे प्रशांत सीताराम, लोखंडे प्रशांत सीताराम क्या है? सीबीएसई के अध्यक्ष है। और वरुण भारद्वाज कौन? सीबीएसई के सचिव हैं वर्तमान समय में आपके। क्वेश्चन में आपका क्या था? डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सैयद अता हसनैन को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य के राज्यपाल के रूप में हाल ही में सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है? तो वो आपके बिहार राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। और बिहार राज्य के राज्यपाल जो सैयद अता हसनैन है वो कैमे क्रम के हैं? तो 43 में, 43 में, क्रम पूछ देता है कभी कभी, तो 43वां आपको याद रखना है। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? नागालैंड के राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो आपके नंद किशोर यादव को। किसको? नंद किशोर यादव को, नंद किशोर यादव को नियुक्त किया गया है, नंद किशोर यादव को। और जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये भी आप बता दीजिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? वो आपका आर्टिकल 155, आर्टिकल 155। जो इनका आयु होता है कितना, मतलब मिनिमम कितना एज होना चाहिए इनका? मिनिमम मतलब न्यूनतम आयु राज्यपाल बनने के लिए क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो होता है आर्टिकल 157 के तहत, आर्टिकल 157 के तहत इनका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए आपका। कुछ राज्यपाल जो चेंज हुए हैं वर्तमान समय में वो देख लीजिए। बिहार के सीएम तो आपके सैयद अता हसनैन हो गए, नागालैंड के नंद किशोर यादव, हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखना है कविंदर गुप्ता। कौन? कविंदर गुप्ता, कविंदर गुप्ता। पश्चिम बंगाल के कौन? आरएन रवि, पश्चिम बंगाल के आरएन रवि, आरएन रवि। इसके अलावा कुछ और जगह के चेंज हुए हैं, जैसे तमिलनाडु के, तमिलनाडु का आपका चेंज हुए हैं, महाराष्ट्र का चेंज हुए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, तमिलनाडु का देख लीजिए, और एक आपका तेलंगाना का चेंज हुआ है, तेलंगाना का चेंज हुए हैं, तेलंगाना का चेंज हुए हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान समय में किनको बनाया गया है राज्यपाल? तो महाराष्ट्र में बनाया गया जिष्णु देव शर्मा को। किनको? जिष्णु देव शर्मा, जिष्णु देव शर्मा, जिष्णु देव शर्मा। तमिलनाडु का अगर बोलेंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, जो कि पहले बिहार के रह चुके हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। और तेलंगाना के कौन? तो शिव प्रताप शुक्ला। कौन? शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला। और दिल्ली का भी जान लीजिए, दिल्ली का, न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली जो आपका यूटी है, न्यू दिल्ली, इसके उपराज्यपाल किनको बनाया गया है? तो वो आपके तरनजीत सिंह संधू को, तरनजीत
तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया है आपका। तो वर्तमान समय में जो राज्यपाल चेंज हुए हैं वो हम एक जगह आपको हम बता दिए। बिहार का क्रम भी याद रखना है, 43वां क्रम के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जमुआर को। किन्हें किया गया है? संजय जमुआर को किया गया है आपका। रितिका श्री के बारे में जानिए कि पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर, ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर, पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनने वाली कौन? तो रितिका श्री, रितिका श्री। क्रिस्टीना कोच के बारे में जानिए, चांद की कक्षा में पहुंचने वाली प्रथम महिला, चांद की कक्षा में पहुंचने वाली प्रथम महिला, पहुंचने वाली आपकी फर्स्ट महिला है कौन? तो ये आपकी है क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच। और सुनेत्रा पवार के बारे में जानिए, महाराष्ट्र के पहले डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के पहले डिप्टी सीएम कौन है? पहली महिला डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, पहली महिला डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री कौन? सुनेत्रा पवार। सोचिए महाराष्ट्र में अभी तक कोई उप मुख्यमंत्री महिला नहीं बनी थी, कौन पहला बनी है? सुनेत्रा पवार बनी है। चांद की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन? तो वो आपके है क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच। और देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर, देश की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर रितिका श्री है। क्वेश्चन में आपका था दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ कौन? तो संजय जामुआर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026? अभी हुआ नहीं है, इसका आयोजन लगभग सितंबर में होने वाला है। इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां? नई दिल्ली में किया जाएगा। और इसके बाद 19वां जो है 2027 में जो होने वाला है वो चाइना में होगा, 2000 चाइना में होगा। इससे पहले 17वां जो हुआ था, 17वां क्रम का हुआ था 2025 में, वो कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कहां हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इसके इतिहास को समझिए तो सबसे पहले ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स नहीं था, वो क्या था? ब्रिक था। इस नाम को गढ़ने वाला कौन था? ब्रिक नाम को सबसे पहले कब गढ़ा गया था? इस नाम को गढ़ा गया था कब? 2001 में। 2001 में किसके द्वारा? तो जिम ओ नील के द्वारा, जिम ओ नील के द्वारा गढ़ा गया था। किस शब्द को? ब्रिक को गढ़ा गया था। उस समय ब्रिक्स नहीं था आपका, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स नहीं था। और पहली बार इसकी औपचारिक जो पहली बार इसकी बैठक हुई, एक तरीके से कह सकते हैं घोषणा हुआ इसका पहली बार औपचारिक रूप से, वो कौन कौन इसमें सम्मिलित था? तो देखिए बी से क्या हो गया? बी से आपका ब्राजील, बी से आपका ब्राजील हो गया। आर से क्या हो गया? आर से रसिया हो गया, आर से रसिया हो गया। आई से कौन हो गया? इंडिया हो गया, इंडिया हो गया। और सी से कौन हो गया? सी से आपका चाइना हो गया। कौन हो गया? चाइना हो गया। तो पहली बार जो औपचारिक बैठक इसका हुआ था औपचारिक रूप से, वो कब हुआ था? 2006 में हुआ था, 2006 में हुआ था। लेकिन प्रथम सम्मेलन अगर कहेगा कि प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था इसका, तो प्रथम शिखर सम्मेलन इसमें इसका हुआ था 2009 में। प्रथम शिखर सम्मेलन अगर कहेगा कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इस समय तक 4 कंट्री ही था आपका। और साउथ अफ्रीका को जुड़ने से, साउथ अफ्रीका इसमें 5वां कंट्री जुड़ा। 5वां कंट्री कब जुड़ा? 2010। और इसके जुड़ने के बाद ही क्या बना आपका? ब्रिक्स बनता है। क्या बनता है? BRIC और एस से हो जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब? 2010 में आपका साउथ अफ्रीका जुड़ता है। वर्तमान समय में अगर कहेंगे, वर्तमान समय में इसमें कितना सदस्य है? वर्तमान समय में अगर सदस्य पूछेंगे कितना है, तो वर्तमान में इसमें 11 सदस्य है। कितना? 11 सदस्य हो गया है, 11 सदस्य हो गया है। ये जो ब्रिक्स जो है, इसका अगर वित्तीय संस्था का नाम पूछेंगे कि ब्रिक्स का कोई मुख्यालय भी है क्या, तो ब्रिक्स का कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं है आपका। लेकिन ब्रिक्स का जो वित्तीय संस्था है, ब्रिक्स का जो वित्तीय संस्था है उसका नाम क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। वित्तीय संस्था जो है उसका नाम क्या है? नेशनल
डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर अगर पूछेंगे तो वो आपका शंघाई चीन में है। कहाँ है? शंघाई चीन में है आपका, शंघाई चीन में है। हेडक्वार्टर कहाँ? शंघाई चीन में है। ब्रिक्स का कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं है, लेकिन ब्रिक्स का जो वित्तीय संस्था एनडीबी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चीन में आपका है। तो ये आप पूरा इतिहास समझ के होंगे ब्रिक्स का। 2001 में इस नाम को गढ़ा गया था BRIC। उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था, यही 4 देश था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2006 में इसकी औपचारिक बैठक होती है एक तरीके से, और फिर आपका जाकर के 2009 में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब? तो 2019 में आपका होता है। और जैसे ही आपका साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जोड़ता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है 2010 में आपका। लेकिन वर्तमान समय में टोटल 11 सदस्य देश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां? नई दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये आपके भारत में ही किया गया है, अहमदाबाद में। कहां किया है? अहमदाबाद में किया गया है। और अहमदाबाद में कहां किया गया? तो एका एरिना स्टेडियम आप लोग जानते होंगे, अहमदाबाद में एका एरिना स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। एका एरिना स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? इसमें शीर्ष पर भारत रहा है, भारत शीर्ष पर रहा है। और दूसरा नंबर पर कौन रहा है? जापान रहा है। दूसरा नंबर पर कौन रहा है? जापान रहा है। और पदक में अंतर अगर देखिएगा तो काफी अंतर है दोनों के पदक में। आपका जो शीर्ष पर रहा है भारत, वो 114 पदक है, 114 पदक है। और जो दूसरा नंबर पर जापान है वो 11 पदक है। तो योगासन में समझ लीजिए भारत कितना आगे है, योगासन में भारत बहुत आगे है। प्रथम था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ है वो आपका अहमदाबाद में हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आयोजित 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसका आयोजन कहां? नई दिल्ली में। आयोजन कहां? नई दिल्ली में होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जो जीता है वो आर्टिकल 370। कौन जीता है? आर्टिकल 370 जीता है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब। अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कहेंगे तो वो श्रीकांत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अगर कहेंगे कौन, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब कौन जीता है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब कौन जीता है? तो वो आर्टिकल 17 हो जाएगा, सॉरी श्रीकांत हो जाएगा, श्रीकांत हो जाएगा आपका। ठीक है। अगर इसमें कहेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो वो आपका कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब कौन जीता है? तो वो आपका कार्तिक आर्यन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब अगर पूछेंगे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कौन जीती है, तो वो आपके यामी गौतम। कौन? यामी गौतम 2026 का ही है 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हमेशा नई दिल्ली में ही इसका आयोजन होता है। तो आयोजन तो आपका हमेशा नई दिल्ली में है, तो वो आप नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। लेकिन आपका सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन? आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन? श्रीकांत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, उसके साथ मम्मूटी को भी याद रखना है आपको। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? यामी गौतम, जो आर्टिकल 370 में थी, यामी गौतम आपका। तो ये आपका आज का टोटल 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं, इसके आपको इंटरनल जो आपको फैक्ट लिखाते हैं वो भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। बाकी इसका बोर्ड पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और एक क्लास 6 था, क्लास 5 तक का 1 to 5 टोटल का टोटल प्रिंटेबल पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। यूट्यूब पीडीएफ के सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको करंट अफेयर्स का सेक्शन आपको मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको एक्सपोर्ट करिएगा तो आपके मोबाइल के फाइल में आपका आ जाएगा, वो एप्लीकेशन पर ही आपका रहेगा, बिहार एग्जामों के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी समय में। थैंक यू सो मच।